तो आज हम पचमढ़ी के एक ऐसे मंदिर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जहां पहुंचना ही मतलब अपने आप में एक कहानी है। चौरागढ़ महादेव मंदिर। हमारे पास कुछ यात्रा व्लॉग्स हैं, कुछ ऐतिहासिक लेख हैं और हाँ, कुछ स्थानीय कथाओं का भी जिक्र है। और सच कहूं तो इन सबको देखकर जो पहली तस्वीर दिमाग में बनती है वो किसी मंदिर से ज़्यादा एक पहाड़ की चोटी पर लगे धातु के जंगल जैसी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है कि लोग हजारों सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पहुंचते हैं। बिल्कुल। और ये जगह भी बहुत खास है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये मंदिर मध्य भारत की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में है, लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर। अच्छा। इस इलाके को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं और ये पूरा का पूरा क्षेत्र यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो मतलब यहाँ अध्यात्म के साथ साथ प्रकृति का भी एक अद्भुत संगम है। आपने चढ़ाई को चुनौती कहा, लेकिन हमारे स्रोतों में जो आंकड़े हैं वो तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। एक सोर्स कहता है 1250 सीढ़ियां, दूसरा बताता है 1350 तक। मतलब हाँ, लगभग 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है वो। तो इसे पूरा करने में 2 से ढाई घंटे तो लगते ही होंगे आराम से। ये तो सिर्फ एक ट्रैक नहीं हुआ है, तो सहन शक्ति की असली परीक्षा है। तो क्या ये मुश्किल चढ़ाई जानबूझकर बनाई गई है? एक तरह का फिल्टर है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोतों के हिसाब से यही इस तीर्थ यात्रा की क्या कहते हैं खासियत है। इसे सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि तपस्या का पहला चरण माना जाता है। तपस्या? हाँ, ये कठिनाई एक तरह से ये सुनिश्चित करती है कि शिखर तक सिर्फ वही पहुंचे जिनमें अटूट श्रद्धा और संकल्प हो। यानी आप मंदिर पहुंचने से पहले ही उस चढ़ाई के जरिए अपनी भक्ति और समर्पण साबित कर रहे होते हैं। ये जो शारीरिक त्याग है यही आपकी आस्था की गहराई बन जाता है। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, ये त्रिशूल। स्रोतों में इनकी संख्या 2 से 3 लाख तक बताई गई है। एक मिनट, 2 से 3 लाख? जी। क्या किसी व्लॉग या लेख में ये बताया गया है कि यह नज़ारा असल में दिखता कैसा है? हाँ, यात्रा व्लॉग इसे त्रिशूलों का जंगल या धातु का समुद्र कहते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक पहाड़ की चोटी पर जहां तक नजर जाए सिर्फ अलग अलग आकार के त्रिशूल ही त्रिशूल गड़े हुए हैं। अविश्वसनीय। ये भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो आस्था की शक्ति को दिखाता है। और कुछ त्रिशूलों का वजन तो 300 से 400 किलो तक बताया गया है। ये तो एक छोटी कार के वजन जितना हो गया। यात्रा व्लॉग में इसका कोई जिक्र है कि भक्त इन्हें ऊपर ले कैसे जाते हैं? ये तो अकेले किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर भक्तों के समूह होते हैं जिन्हें भैया कहा जाता है। अच्छा। वो इन विशाल त्रिशूलों को अपने कंधों पर उठाकर लाते हैं। ये सिर्फ एक चढ़ावा नहीं बल्कि एक सामूहिक उत्सव और संकल्प का प्रदर्शन होता है। और यहाँ त्रिशूल का प्रतीकात भी समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, इसकी 3 नोक शिव के 3 पहलुओं सृष्टि, संरक्षण और विनाश का प्रतीक हैं। सही है। तो त्रिशूल चढ़ाना मतलब प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित कर देना। ये हजारों लाखों त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा ये नई तो नहीं लगती। इसका इतिहास क्या है? हमारे स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं? इसका इतिहास हमें 16वीं सदी के गोंड वंश तक ले जाता है। 16वीं सदी? हाँ, राजा संग्राम शाह ने यहाँ एक किला और मंदिर बनवाया था। तो ये जगह हमेशा से सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं थी बल्कि सैन्य और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी थी। बिल्कुल। लेकिन त्रिशूल की परंपरा के पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि चौरा बाबा नाम के एक महान तपस्वी थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपना त्रिशूल यहीं छोड़ गए। उसी के बाद से भक्तों ने यहाँ त्रिशूल चढ़ाना शुरू कर दिया और जगह का नाम चौरागढ़ पड़ गया। सही। तो मतलब यहाँ इतिहास, पौराणिक कथा और अटूट आस्था सब एक साथ मिलते हैं। चौरागढ़ सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके शरीर और आत्मा दोनों की परीक्षा लेता है। बिल्कुल। शिखर पर पहुँचने का इनाम सिर्फ सुंदर दृश्य ही नहीं है बल्कि उस कठिन यात्रा को पूरा करने की जो उपलब्धि का एहसास है वो भी है। और अंत में एक विचार जो इन स्रोतों को पढ़कर मन में आता है। कई यात्रा ब्लॉग और लेखों में रास्ते में आधुनिक सुविधाओं की कमी का जिक्र है, जैसे कि शौचालय या पीने का पानी। हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये असुविधा अनजाने में ही सही इस तीर्थ यात्रा की तपस्या का हिस्सा बन जाती है? ये सोचने वाली बात है। क्या यह आज के यात्रियों को आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर ले जाकर सादगी और त्याग की उस स्थिति में धकेल देती है
जो उन्हें सभी भाई लोग इधर आओ। कहाँ है जी हम लोग, बताइए। चौरागढ़ में महादेव मंदिर से आप 14 सीढ़ी पार करते हैं, नीचे आ रहे हैं। बहुत रास्ता ले लिए, इतना थकान हो गई है कि लगातार हम चलते जा रहे हैं। देखिए कि यहाँ का दुकान दौरी देख लीजिए, सबको दिखा दो। हाँ मेरा ही। चढ़ेगा ना, मतलब बोलो के लिए इतना वेट नहीं कर सकते जितना सर कर रहे हैं। पापड़ कितने, पापड़ कुछ खाएगा? हाँ खा लेंगे भाई, पापड़ खा खाएंगे। रुको खुला देता हूँ, देता हूँ मेरे पास है। पापड़ कैसे? 10 का है, चलो 3 दे दो। फुटा पापड़ हाँ? देखिए जी, तो हम लोग पापड़ यहाँ ले रहे हैं। हालत खराब है भूख से। यहाँ मक्का का रोटी मिल रहा है, मक्का रोटी राहुल जी हैं। पास नहीं है क्या? पास नहीं है। देखिए जी, प्लास्टिक को लेकर बहस कर रहे हैं। प्लास्टिक से इनको पापा का आनंद लेते हुए हो गया, हो गया। हाँ 30 का हो गया। वीडियो पॉज कर देते हैं।